नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे शिक्षा सेवा चयन आयोग की और आरओ एआरओ की। चलिए शुरू करते हैं। और आजकल पत्र पे पत्र जारी हो रहे हैं और ये देख सकते हैं, ये तुरंत ही कल एक नया पत्र जारी हुआ है प्रोफेसर कीर्ति पांडे का, और यहाँ से वो हटी हैं और जाकर के इन्होंने यहाँ पर ज्वाइन कर लिया है जहाँ पर वो थी अपने मूल विश्वविद्यालय में। यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है विश्वविद्यालय परिनियमावली परिनियम 2.09 एवं राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 में प्राविधानित व्यवस्था एवं माननीय कुलपति जी के आदेश दिनांक 27 सितंबर 2025 के अनुपालन में राजवंत राव प्राचीन इतिहास पुरातत्व एवं संस्कृति विभाग का अधिष्ठाता कला संकाय के पद से त्यागपत्र देने के फलस्वरूप कला संकाय के वरिष्ठतम आचार्य प्रोफेसर कीर्ति पांडे समाजशास्त्र विभाग को 27 सितंबर 2025 से अधिष्ठाता कला संकाय के रूप में दी गई सेवा 1 जून 2023 से 24 को जोड़ते हुए कुल 3 वर्ष तथा सेवा निवृत्ति की तिथि या कोई अन्य आदेश जो भी पहले तक हो तक के लिए उनको कला संकाय का अधिष्ठाता नियुक्त किया जाता है। तो आर्ट डिपार्टमेंट का इनको हेड बना दिया गया है। अधिष्ठाता मीन्स होता है डीन, आप लोग अक्सर सुनते होंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इन्होंने कोई अनियमितता की है जिसकी वजह से इनसे इस्तीफा लिया गया है, तो फिर ऐसे अधिकारियों, ऐसे चेयरमैन के खिलाफ कठोर कार्रवाई भी होनी चाहिए। अगर जीरो टॉलरेंस कहा जाता है तो उसका पालन भी करना चाहिए, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो या सामान्य आदमी हो या कोई अधिकारी हो। सामान्य आदमी कोई होता, दूसरा कोई जनरल नागरिक होता तो उसके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो जाती, लेकिन अधिकारियों के खिलाफ कभी भी कोई कार्रवाई बड़ी नहीं होती है। उनको इसी तरीके से ससम्मान एक जिले से दूसरे जिले या एक विभाग से दूसरे विभाग भेज दिया जाता है। और जानकारी मिल रही है कि अब परीक्षा नियंत्रक पर भी कार्रवाई हो सकती है, लेकिन ऐसी कार्रवाइयों का कोई मतलब नहीं है। बस यहाँ से हटा करके दूसरी जगह और अच्छी पोस्ट पर बिठा दिया जाएगा, आप लोगों को पता भी नहीं चलेगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये कि अब छात्र करें तो करें क्या। जैसे आप लोगों ने भी कहानी सुनी होगी, सरकार कह रही है कि, और मालवीय जी भी कहते थे कि हम दिन रात काम करते हैं, हम 24 घंटे काम करते हैं, हमारी मैडम, हमारे सचिव, हमारे अध्यक्ष, सरकार की मंशा। मालवीय जी अक्सर ये कहा करते थे। तो मुझे वही बात याद आती है, जैसे कहा जाता है ना कि एक बार एक बंदर को राजा बना दिया गया, और जब उस जंगल पर हमला हुआ तो वो रात भर इस डाल से उस डाल, इस डाल से उस डाल कूदता रहा, और जब सुबह कहा गया कि पूरा जंगल लुट गया, कोई आकर के विनाश करके चला गया, तो जंगल ने कहा कि मेरी मेहनत में कोई कमी हो तो बताओ। बस वही चीज़ यहाँ पर भी है। ये लोग मीटिंग करते रहे और ना ही कोई भर्तियाँ हुई, ना ही विज्ञापन निकले, और जो परीक्षाएं भी हुई वो भी बिक गई। छात्रों में आक्रोश है, छात्र संगठनों में आक्रोश है, शिक्षक संगठन भी आक्रोशित है कि आखिरकार सरकार कर क्या रही है। पुरानी परीक्षा नहीं करवा रही है, विद्यालयों में शिक्षक नहीं है, न नई भर्ती के विज्ञापन जारी हो रहे हैं। और ये देख सकते हैं लिखा हुआ है माध्यमिक शिक्षा परिषद एकजुट के प्रदेश संरक्षक डॉक्टर हरिप्रकाश यादव का कहना कि सरकार एडेड विद्यालयों में शिक्षक भर्ती को लेकर के गंभीर नहीं है, जिससे लाखों बच्चों की पढ़ाई कई वर्ष से बाधित है। और उन्होंने कहा कि शिक्षकों की भर्ती न होने से विद्यालयों में शिक्षण कार्य प्रभावित हो गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि सूबे में शिक्षक भर्ती न होने के लिए सरकार जिम्मेदार है। जैसे शिक्षा सेवा चयन आयोग की जिम्मेदार चेयरमैन को बनाया गया, इसी तरीके से पूरे प्रदेश में जो भी गड़बड़ी हो रही है उसके हेड सीएम योगी हैं, उसके हेड मुख्यमंत्री हैं। ये मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है कि आखिरकार भर्तियां क्यों नहीं हो पा रही हैं। बड़े से बड़ा प्रोग्राम उत्तर प्रदेश में आसानी से हो जाता है बिना हो हल्ला के, लेकिन आखिरकार एक परीक्षा इनसे क्यों नहीं हो पा रही है। यहाँ पर डॉक्टर हरिप्रकाश यादव ने सरकार से मांग किया है कि आयोग में भर्ती न होने के लिए परीक्षा नियंत्रक देवेंद्र प्रताप सिंह काफी हद तक जिम्मेदार है, और ऐसे में परीक्षा नियंत्रक को पद से हटा करके मामले की उच्च स्तरीय जांच की जाए। और जो देवेंद्र प्रताप सिंह परीक्षा नियंत्रक, इसके खिलाफ बहुत सारे एप्लीकेशन भी छात्रों की तरफ से भी भेजे गए हैं। तो ये देख सकते हैं आप लोग, और बहुत सारे विद्यार्थी धरना प्रदर्शन आंदोलन को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, कौन छात्र जाएगा। बड़े बड़े छात्र संगठन तो पीछे हो गए, उनका आता पता ही नहीं है। जो जाता है उसके खिलाफ मुकदमे की कार्रवाई कर दी जाती है। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया, सारे के सारे छात्रों को गिरफ्तार किया गया। फिर वो अलग बात है कि बाद में छोड़ा गया। रजत सिंह को गिरफ्तार किया गया, राहुल यादव को भी गिरफ्तार किया गया। युवा मंच की तरफ से जो धरना प्रदर्शन हुआ, आप लोगों ने देखा होगा, लाठीचार्ज करवाई गई। और
शायद यही वजह है कि अब कोई धरना प्रदर्शन करने की जहमत नहीं उठा रहा। बात करें टीजीटी पीजीटी एग्जाम की, नहीं हो पाएगी टीजीटी पीजीटी, और यूपीटी ईटी भी लेट होगा। जिस तरीके की चीजें चल रही हैं उस तरीके से बिल्कुल भी विश्वास इस आयोग पर नहीं हो सकता है। कुछ विद्यार्थी मुझसे फोन करके पूछ रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर, पीजीटी को लेकर के। मैंने कहा शिक्षा सेवा चयन आयोग के बारे में कुछ भी पूछना बंद कर दीजिए, इसका कुछ नहीं हो सकता है। ये पूरी तरीके से चौथे स्टेज में पहुंच चुका है, इसका इलाज किसी के पास नहीं है। तो जो चीजें चल रही हैं, जो स्थिति है आज की, तो ऐसा लगता नहीं है कि टीजीटी और पीजीटी दोनों की परीक्षा, कुछ लोग कह रहे थे सोशल मीडिया में कि टीजीटी समय पर होगी, क्योंकि उसके लिए उनको दिख रहा है 2 महीना। मतलब लोग थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं ना कि 2 महीना लग रहा है, तो हो सकता है कि 2 महीने में टीजीटी करवा लेंगे, पीजीटी नहीं हो पाएगी। दोनों परीक्षा लगता नहीं हो पाएंगी जिस जो सिचुएशन चल रही है। नए चेयरमैन की नियुक्ति में कम से कम 2.5 से 3 महीने लगेंगे। अभी आवेदन की लास्ट डेट भी बढ़ेगी, आप देखते जाइए। उसके बाद में फिर स्क्रीनिंग होगी, स्क्रीनिंग में 1 महीना लगेगा। पिछली बार भी आपने देखा था, जो आवेदन आएंगे पूरे इस महीने, उन आवेदनों में छटनी की जाएगी, फिर उसमें देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है, क्या क्या चीजें हैं, फिर इनकी अपना इंटरव्यू वगैरह होगा, जो भी चीजें होंगी। हालांकि सोशल मीडिया में आपने सुना होगा, पूर्व डीजीपी प्रशांत कुमार की भी चर्चा चल रही है, बड़ी तेजी से वायरल हो रही खबर, और ये खबर पिछले लगभग 10-15 दिन से उड़ रही है। तो पिछली बार भी इस तरह की बहुत सारी खबरें उड़ी थी, तो होने दीजिए, देखते हैं कौन कौन आवेदन करता है, क्या होता है। तो कम से कम 2 से 3 महीने केवल नए चेयरमैन की नियुक्ति में लग जाएगा। और जब ये दो, अगर कहीं परीक्षा नियंत्रक और किसी अन्य अधिकारी पर कार्रवाई हुई तब तो फिर और देरी लगेगी। तो इस साल लगता नहीं है कोई परीक्षा हो पाएगी टीजीटी और पीजीटी। एक ही शर्त में परीक्षा हो पाएगी, जब सरकार इसको अपना प्रतिष्ठा का सवाल बना ले, और जिस तरीके से कुंभ मेले को बना लिया था और पूरा आयोजन करवाया था, उसी तरीके से सोच ले कि नहीं नहीं, हमको तो अब इसी तारीख को परीक्षा करवानी है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर 16 तारीख को पीजीटी परीक्षा नहीं होती है तो प्रयागराज में बड़ा धरना प्रदर्शन होगा, चाहे जितना पुलिस ताकत लगा ले, चाहे जितना प्रशासन ताकत लगा ले। धरना प्रदर्शन छात्र निश्चित तौर पर करेंगे, क्योंकि मैं छात्रों से मिल रहा हूँ, छात्र मुझसे बता रहे हैं कि कि सर बहुत हो गया है, अब हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो अच्छा है अगर सरकार एग्जाम किसी तरीके से करवा लेती है, सरकार ध्यान दे आयोग पर, सरकार ध्यान दे विद्यार्थियों की मांगों पर, नहीं तो बड़ा विस्फोट होगा। और टीजीटी पीजीटी के साथ में जो चीजें हैं, आपको यूपीटीईटी के विज्ञापन में भी अब देरी मिलेगी। यूपीटीईटी विज्ञापन जिसके बारे में जल्द चर्चाएं थी कि इसका नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, नहीं, अब इसके विज्ञापन में भी देरी लगेगी। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि जो अब चेयरमैन गए हैं, कार्यवाहक चेयरमैन है, नई मोहर, नई चेकबुक, नई सारी चीजें, नई फॉर्मेलिटीज, बहुत सारी चीजें होनी है, तो उसमें देर लगेगी। और कार्यवाहक चेयरमैन के बहुत ज्यादा अधिकार होते नहीं है, इसलिए ये इन विद्यार्थियों को भी इंतजार करना पड़ेगा। तो फिलहाल शासन प्रशासन ध्यान दे इसका। और बात करें आरओ एग्जाम की, मेंस एग्जाम, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती आरओ, तो रिजल्ट जारी हो गया, रिजल्ट में विवाद है, वो चलता रहेगा। और इसका जो मेंस एग्जाम है वो जनवरी के लास्ट में या फरवरी के प्रथम पखवाड़े में, 25 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी के बीच, जनवरी फरवरी के बीच में इसका जो मेंस है वो हो सकता है। आप लोग इन्हीं तारीखों को तारीखें मान करके अपनी तैयारी करें। एलटी आपकी जो शेष विषय हैं वो जनवरी में हो जाएंगे, दिसंबर जनवरी में आपकी पूरी एलटी की प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो जाएगी। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को बताया था कि आरओ मेंस में और एलटी में 15-20 दिन का अंतर रहेगा। तो वही पहले एलटी कराएंगे जनवरी में, और जनवरी के लास्ट में आपका आरओ मेंस। जनवरी लास्ट में नहीं होगा तो फिर फर्स्ट वीक या 15 फरवरी के पहले पहले ये कंप्लीट हो जाएगा। ये हो गया आज का वीडियो। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।